हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम एलडीआर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसी रिवीजन सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम डबल टैक्सेशन रिलीफ के एलडीआर से हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो काफ़ी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एलडीआर से, और जो भी स्पेशल पॉइंट्स हैं जिसको जहाँ स्टूडेंट गलती करता है हम उनको हाईलाइट करेंगे और तरीके से उनको समझेंगे। चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 लेते हैं एलडीआर से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मिस्टर रवि ए इंडिविजुअल रेजिडेंट एज 45 ईयर्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ एज मेंशन कर लेनी है 45 ईयर्स। फर्निश यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम अर्न इन इंडिया एंड फॉरेन कंट्री एस एंड टी प्रीवियस ईयर 23-24। ये हमें पॉइंट हाईलाइटेड करते जाने हैं क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ, क्योंकि इससे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और दोबारा हमें क्वेश्चन रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसकी इनकम देखते हैं क्या क्या है इसमें। इनकम फ्रॉम बिजनेस कैरियर इन मुंबई, इसको बिजनेस इनकम है मुंबई से। इंटरेस्ट ऑन सेविंग 42,000। इनकम अर्न इन फॉरेन कंट्री एस, रेट ऑफ टैक्स 16%। क्या क्या इनकम हुई वहाँ से फॉरेन कंट्री से? एग्रीकल्चर इनकम कंट्री एस से हुई 94,000 की। रॉयल्टी इनकम हुई फ्रॉम बुक्स फ्रॉम आर्ट कंट्री एस से, ग्रॉस दे रखी है 7,80,000। एक एक्सपेंस इनकर्ड फॉर अर्निंग रॉयल्टी 50,000। इनकम अर्न इन फॉरेन कंट्री, अब दूसरी कंट्री की कंट्री टी से इनकम दे रखी है। सबसे पहले दे रखा है डिविडेंड फ्रॉम कंपनी इन कॉर्पोरेट इन कंट्री टी, डिविडेंड हुआ है कंट्री टी से 2,65,000 का। रेंट फ्रॉम हाउस सिचुएटेड इन कंट्री टी 3,30,000। और म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है वहाँ पे 10,000 का। अब इसमें करना क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर रवि। टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ मिस्टर रवि फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। एज्यूमिंग दैट इंडिया हैज़ नॉट एंटर्ड, अब ये भी पॉइंट हाईलाइट करना है कि इंडिया का उस कंट्री के साथ कोई DTAA का एग्रीमेंट नहीं है विथ कंट्री एस एंड टी। और एक और एज्यूमशन है इसमें, एज्यूमिंग दैट ही ऑप्टेड द डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम। इसका मतलब क्या हुआ? अब जो हम नए टैक्स रिजीम, मतलब अब जो कैलकुलेशन होता है इनकम टैक्स, अब हमारी जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है वो न्यू स्कीम है, जो टैक्स रेट की है वो न्यू हमारी डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। और जिसमें ओल्ड स्लैब रेट चलता था, अब वो हमारी उसको ऑप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कर रखा है, ऑप्ट कर रखा है न्यू टैक्स रिजीम को अंडर BAC। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर रवि फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। सबसे पहले हम इसमें हेड वाइज इनकम को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे हेड दे रखे हैं। हाउस प्रॉपर्टी भी है, PGBP की इनकम भी है और अदर सोर्स की है। तो सबसे पहले हम हाउस प्रॉपर्टी और सारी हमें इनकम ऐसे कैलकुलेट, टैक्स टोटल इनकम ऐसे निकालनी है जैसे हम सारी इनकम इंडिया से हो। तो हम हेड वाइज कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देखेंगे। इसमें GAB कितना दे रखा है, रेंट दे, GAB दे रखा है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 3,30,000।
इसमें से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स 10,000, NAV हमारा आ जाएगा 3,20,000। फिर इसमें से लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, ये हमारी हो जाएगी 3,20,000 इंटू 30%, 96,000। 3,20,000 माइनस 96,000, 2,24,000 हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। अब दूसरे ऐड की इनकम देखते हैं क्या है। दूसरा ऐड है हमारा PGV पे। सबसे PGP में इनकम क्या हुई, बिजनेस इन मुंबई, बिजनेस इनकम कितनी है 4,40,000। फिर सेकंड बिजनेस इनकम और क्या है हमारी, सेकंड है हमारी रॉयल्टी, नेट ऑफ एक्सपेंस लेंगे, इसमें हम एक्सपेंस को रिड्यूस कर देते हैं। रॉयल्टी कितनी है हमें 7,80,000, 780, और कैलकुलेशन हम ब्रैकेट में देते जाएंगे, अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके नीचे ही हम कर देंगे, रॉयल्टी के नीचे लिख देंगे। और ये हमारी आ गई 7,30,000। हमारी बिजनेस PGV की इनकम हो गई हमारी 11,70,000, 4,40,000 प्लस 730, 1170। ठीक है, अब हम देखते हैं अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब इसमें कौन कौन सी इनकम है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, सेविंग इंटरेस्ट, सेविंग से इंटरेस्ट कितना है 42,000। फिर और क्या है इसमें, एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम कितनी है हमारी 94,000। और कोई इनकम, हाँ एक इनकम और है इसमें, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड कितने का है हमारा 2,65,000 का। हमारी कितनी इनकम हुई टोटल 42,000 प्लस 94,000 प्लस 265,000, ये हुई हमारी टोटल 401। हमारी GAB कितनी आ गई, अब कोई इनकम नहीं दे रखी है, हमारी ग्रॉस टोटल इनकम निकाल देंगे इसको। ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी हमारी 224 प्लस 11,70,000 प्लस 401,000 70,95,000। अब करेंगे लेस डिडक्शन। अब स्टूडेंट ना यहाँ जाके गलती कर देगा, डिडक्शंस, स्टूडेंट जाके यहाँ रॉयल्टी की जो डिडक्शन होगी वो लेस कर देगा, जो यहाँ नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि उसने नई स्कीम में जा रहा है और वहाँ पे चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं क्लेम करेगा, तो डिडक्शन हो जाएगी नील। इस पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि गलती करने के चांसेस यही हैं, यहाँ गलती की तो पूरा क्वेश्चन गलत, कोई नंबर नहीं मिलने वाले आपको, तो हमारी टोटल इनकम भी सेम हो जाएगी। ये टोटल इनकम हमारी आ गई है।
अब इस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स ऑन टोटल इनकम। अब न्यू जो टैक्स रिजिम है उसमें जो स्लैब रेट है उसमें कैसे चलेगा, तो उसको देखना पड़ेगा अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख टू 6 लाख 5% है, उसके बाद 10% है अप टू 9, फिर 9 से 12 है 15%, और 12 से 15 है 20%, उसके बाद 30% रेट लगता है। तो हमारा आप कैलकुलेट कर लेना, हमारा जो 15 लाख का टैक्स होगा वो होगा 1,50,000 प्लस 295 पे निकाल देंगे 30%, प्लस 150, तो हमारा टैक्स आ जाएगा 238,500। इसमें ऐड करेंगे 4% हेल्थ एंड HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये आ जाएगा हमारा 9540। और हमारा टैक्स हो जाएगा 238,500, 248,040। ये आ गया टैक्स पेबल। अब इसमें से हम रिलीफ लेस करेंगे, रिलीफ अंडर सेक्शन 91। इधर दे देंगे इसको वर्किंग नोट में। अब इसकी वर्किंग नोट बनाते हैं। ये आ जाएगा, इसमें से लेस करने के बाद ये जो निकलेगा वो आ जाएगा नेट टैक्स पेबल। अब इसकी हम वर्किंग नोट बनाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमें निकालना है एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया। एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया निकालेंगे तो हमारा एवरेज टैक्स रेट क्या निकलेगा, 248,040। ये टैक्स है। और हमारी टोटल इनकम कितनी है, इसको डिवाइड कर देंगे 70 लाख। टोटल इनकम कितनी आई थी, 95,000। मल्टीप्लाई बाई 100। रेट निकल के आया 13.818%। अब हम करते हैं कंट्री एस से स्टार्ट। अब लिखेंगे यहाँ पे कंट्री एस। इसका पहले लिख देंगे टैक्स रेट, कितना गिवन दिया है उतना लिख देंगे। इसका टैक्स रेट दिया हुआ है हमें 16%। अब निकालेंगे डब्ल्यू टैक्स इनकम और कंट्री एक्स। इसकी सबसे पहले निकालेंगे डब्ल्यू टैक्स इनकम कितनी है। डब्ल्यू टैक्स इनकम क्या है कंट्री एस से, सबसे पहले निकालेंगे इसकी एग्रीकल्चर इनकम। ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम कितनी की है, 94,000 प्लस रॉयल्टी इनकम कितने की है, 780 माइनस 50,000 730।
और कुछ है इसमें? और कुछ नहीं है। डब्ल्यू टैक्स इनकम कितनी निकल के आई हमारी? 730 प्लस 94,000, 824, 8,24,000। अब इस पर रिलीफ निकालेंगे। रिलीफ कैसे निकलेगी? रिलीफ एट लोअर रेट। लोअर किस किस का? फॉरेन रेट ऑफ एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया। तो हमारा लोअर कितना है? 13.88, 13.818। तो रिलीफ होगी हमारी 824 मल्टीप्लाई 13.818%। $1,13,860। ये हमारी कंट्री एस की रिलीफ आ गई है। अब निकालेंगे कंट्री टी की। टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट है हमारा 20%। डब्ल्यू टैक्स इनकम क्या है? डब्ल्यू टैक्स इनकम का जैसे हमने जब कंसेप्ट वीडियो में देखा था, डब्ल्यू टैक्स इनकम वो होती है जहाँ दोनों कंट्री में उस पर टैक्स हो, वो हमारी हमारी डब्ल्यू टैक्स इनकम होती है। तो डब्ल्यू टैक्स इनकम इसमें हमारी क्या है? डिविडेंड इनकम। डिविडेंड कितने का है? 2,65,000। और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी निकाली थी हमने कैलकुलेट करके? वो हम ऊपर जाके देख लेंगे। 2,24,000। हमारी डब्ल्यू टैक्स इनकम कितनी हो गई? 2,24,000 प्लस 2,65,000, 4,89,000। रिबेट निकालेंगे, रिलीफ निकालेंगे। रिलीफ होगी एट लोअर रेट। लोअर क्या है हमारा? 13.818। तो हमारी रिबेट निकलेगी $675,770। टोटल हमारी रिलीफ कितनी हो गई? प्लस 1,13,860। 1,81,430। अब इसमें से हम टैक्स पेबल में से 81,430 लेस कर देंगे। 248,040, 248,040 माइनस 181,430, 66,610। ये हमारा इसका नेट टैक्स पेबल इन इंडिया आ गया 66,610। अब इसका हम एक बार आंसर जाके देखेंगे, पूरा मैच कर लेते हैं आंसर सारा। हमारी हाउस प्रोडक्ट इनकम ठीक निकली।
पीजीपी इनकम ठीक है, और अदर सोर्स इनकम ठीक है, ग्रॉस इनकम ठीक है, और टोटल इनकम भी ठीक निकली, टैक्स टैक्स भी ठीक निकला, परफेक्ट, और फाइनल रिबेट भी हमारी ठीक आई। अब बाकी ये कैलकुलेशन भी ठीक ही होगी, रिबेट ठीक निकली, रेट ठीक निकला, ए भी ठीक है, ए भी ठीक है, 1,13,800 भी ठीक है 20%, और ए भी ठीक है, और टोटल रिबेट ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बस क्या जाता है, अब एसएससी को ना अगर ये 90 सेक्शन 91 की रिलीफ क्लेम करनी है तो उसको ना वो कुछ कंडीशन थी कि रेजिडेंस होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, फॉरेन में इनकम होनी चाहिए, उस फॉरेन पे टैक्स पे करना चाहिए। तो वो सारी कंडीशन जितनी भी होती हैं तब वो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि उन कंडीशन लिखने के भी नंबर होते हैं। अगर वो कंडीशन नहीं लिखोगे ना तो आपको क्वेश्चन सही करने के बाद भी पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो उन चीज़ों को ध्यान रखना है। जो इसमें हमारा मेन था, ये हमारा न्यू टैक्स रिजिम का क्वेश्चन था जिसमें हमें चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं मिलनी थी। अगर वो कोई गलती से भी यहाँ क्योंकि वी की डिडक्शन क्लेम कर लेता तो उसके मार्क्स सारे लूज हो जाते हैं। और उस पर नोट्स में भी मेंशन कर सकते हो कि क्यों हमने रिलीफ क्लेम नहीं की, तो एक नोट्स भी डाल सकते हो जिससे आपके एग्जाम में और मतलब बेटर प्रेजेंटेशन हो जाएगा। चलो इसी तरह हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन हमारा हो गया परफेक्टली, और इसके नोट्स पढ़ लेना आप, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे क्वेश्चन, और ये जितने भी क्वेश्चन है एलडीआर के आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन वगैरह आपको लिखनी है, ये सारी देखो ये कंडीशन ही उसने दे रखी है कि क्या क्या होना चाहिए। देयर इज़ नो एग्रीमेंट, वो सारी जो कितनी भी कंडीशन होती हैं वो सारी इसमें ले रखी हैं। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर कमलेश। एक क्वेश्चन पहले ना, क्वेश्चन जब पढ़ते हैं ना तो उसी टाइम पे हमें ना सारी चीज़ें हाईलाइट कर लेनी है, क्योंकि फिर हमें दोबारा इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि हम आके दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ें। अगर दोबारा से आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें जब क्वेश्चन पढ़ना है तभी हाईलाइट करना है, ऐसे नहीं कि हम नीचे एक बार पढ़ने के बाद फिर से ऊपर क्वेश्चन पे आएंगे। एक बार में ही क्वेश्चन को फिनिश करना है पढ़ के, उसके बाद हम केवल वो पॉइंट देखेंगे जो हमने हाईलाइट कर रखे हैं। इससे क्वेश्चन गलत होने के कम चांसेस होते हैं, क्योंकि हम एक ही बार में सारी चीज़ें हाईलाइट कर चुके होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और फिर उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने स्टार्ट करते हैं। मिस्टर कमलेश एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिया एज 52 ईयर्स। ये इसको इसलिए करते हैं ना कि क्योंकि वो होता है ना, अगर ओल्ड रिजिम का क्वेश्चन है तो उसमें फिर वो एग्जामिशन वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती हैं। 52 ईयर फर्निश यू द फॉलोइंग पार्टिकुलर इनकम अर्न इन इंडिया। ठीक है, मिस कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई। दो कंट्री एक्स है, एक एक्स है कंट्री, एक दूसरी वाई है। चलो ठीक है। प्रीवियस ईयर 23-24। इंडिया हैज़ नॉट एंटर्ड, ये देखो ये हर क्वेश्चन में मिलने वाली है, इससे पता चलता है कि 91 का क्वेश्चन है। अवॉइड एस एग्रीमेंट टू कंट्रीज। अब इनकम क्या है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कैरियर इंडिया। ठीक है, एग्रीकल्चर इन कंट्री एक्स। ठीक है, डिविडेंड फ्रॉम कंपनी इनकॉर्पोरेट बाई। ठीक है, डिविडेंड इनकम हो गई। रॉयल्टी लिटरेरी बुक 6 लाख आ गई है। एक्सपेंड इनकम फॉर अर्निंग रॉयल्टी 50,000। बिजनेस लॉस इन कंट्री बाई। अब ये क्वेश्चन जो आता है ना बिजनेस लॉस वाला, इसको जब आप पीजीपी कैलकुलेट हेड की इनकम कैलकुलेट करेंगे ना उस टाइम पे ही आपको उससे लेस करना है। ठीक है, अब इसको अगर आप हाईलाइट नहीं करोगे तो आप इनकम कैलकुलेट करोगे, बाद में पता चलेगा कि हमें लॉस भी एडजस्ट करने थे, तो इसको हाईलाइट कर लेना है वहाँ पे। 65,000 रेंट, 2,40,000 म्यूनिसिपल टैक्स 10,000। बिजनेस लॉ ऑफ कंट्री वाइज नॉट एलिजिबल सॉर्ट अगेंस्ट द अदर इनकम एज पर लॉ ऑफ दैट कंट्री। हमें दूसरी कंट्री से नहीं पता वो क्या करती है, हमारे इनकम टैक्स में अलाउ होता है, हम करेंगे। द रेट ऑफ कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई 10-20%। चलो इससे हमारी ना वर्किंग कम हो जाती है, मतलब रेट दे रखे हैं जैसे क्वेश्चन में दे ही रखे होते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, तो इससे हमारी वर्किंग हो जाती है। अब पढ़ते हैं। कंप्यूट टोटल इनकम एंड नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ कमलेश इन इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। एज्यूमिंग दैट ही ऑप्टेड आउट। ये भाई बाहर निकल आया, कह रहा बीएससी नहीं चाहिए मेरे को, मैं तो अपनी ओल्ड रेजिम में खुश हूँ, मैं तो उसी से वो ओल्ड रेजिम में भेजूँगा अपनी रिटर्न वगैरह। आप तो कैलकुलेट करो ओल्ड रेजिम से कैसा होता है। तो उसको अपनी कंप्यूटेशन करानी है टैक्स लायबिलिटी की। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
क्या करेगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर कमेश एग्ज़ाम्स में भी अगर आप थोड़ा प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखते हो ना, तो ठीक प्रेजेंटेशन थोड़ा होता है एग्ज़ाम पर, थोड़ा ठीक लगता है उसको, चलो कि ठीक थोड़ी बहुत, लेकिन आप ज़्यादा प्रेजेंटेशन मतलब फिर भी लाइन वगैरह आप थोड़ी बहुत कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं तो थोड़ा समझ में नहीं आता। तो इसी चक्कर में मैं भी थोड़ा करके दिखा रहा हूँ कि थोड़ा आप भी देखें उस चीज़ को। सबसे पहले हम हाउस प्रॉपर्टी से चलेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जीएबी कितना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2,40,000 लेस म्युनिसिपल टैक्स 10,000। इसमें पढ़ लिया था ना ऑप्टेड आउट, तो ये ओल्ड रिजिम का है, तो उस चीज़ को, सारी चीज़ को कंसिडर करके चलना है। 2,30,000 लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। 2,30,000 इंटू 30%, 69,000 माइनस 230, 161। हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो गई। अब दूसरी कैलकुलेट करेंगे, पीजीवीपी। पीजीवीपी में क्या है, इनकम प्रोफेशन कितनी है, 7,50,000। ठीक है, दूसरी इनकम क्या है, रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम कितनी है, नेट ऑफ एक्सपेंस लेना है, आप इसमें लिख भी सकते हैं नीचे, 6,00,000 माइनस 50,000 कितना हुआ, 5,50,000। अब एक चीज़ और इसमें जो मैंने नोट कराई थी वो था बिजनेस लॉस, इसको याद रखना है, लेस कर दीजिए बिजनेस लॉस कितने का है, 65,000 का। $7,50,000 प्लस 5,50,000 माइनस 65,000, 12,35,000। अब हमारी पीजीपी की इनकम हो चुकी है। अब आएंगे हम अदर सोर्सेज पे। अदर सोर्स में हमारी क्या क्या इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर से कितनी है,
50,000। दूसरी इनकम क्या है? डिविडेंड इनकम। डिविडेंड कितना है? 1,50,000। और कुछ है? एग्रीकल्चर इनकम हो गई, डिविडेंड हो गया। आई थिंक अब कुछ और नहीं है। ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं। 161 प्लस 12,35,000 प्लस 2 लाख। ये आई हमारी ग्रॉस टोटल 15,96,000। ये है हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। लेस करेंगे, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। क्या डिडक्शन है इसमें? डिडक्शन है 80 QQB रॉयल्टी। रिडक्शन को डिडक्शन वाले चैप्टर में समझें, अभी इतना ही समझ लिए कि रॉयल्टी होती है, अगर लिटरेरी बुक वगैरह की है तो उस पर 3 लाख की डिडक्शन मिलती है, तो 3 लाख लेस कर देते हैं। तो हमारी टोटल इनकम निकल के आएगी -3 लाख। $12,96,000। टैक्स ऑन टोटल इनकम निकालेंगे। ठीक है, अभी ओल्ड स्कीम का है तो ओल्ड स्कीम के हिसाब से टैक्स निकालेंगे, वो आपको स्लैब पता ही होगा, उसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अप टू 10 लाख हो, इसमें एज हमारी सीनियर सिटीजन नहीं है, एज है नॉर्मल 52 ईयर्स की, तो हमारी आएगी 2,96,000 का निकलेगा हमारा 30% प्लस 1,12,500। टैक्स निकालिए। 296 इंटू 30% प्लस 1,12,500, 2,01,300। इसमें करेंगे ऐड HEC एट 4%, 8052। ये हमारा आया टैक्स पेबल। अब इसमें से लेस करेंगे रिबेट, रिलीफ अंडर सेक्शन 91। अब रिलीफ के लिए इसको हम वर्किंग नोट से करेंगे, तो अब डाल देते हैं वर्किंग नोट, और ये आ जाएगा हमारा रिलीफ के बाद नेट टैक्स पेबल, यही निकालने के लिए बोला है। अब वर्किंग नोट में हम नेट टैक्स पेबल वर्किंग करते हैं रिलीफ की।
सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया। इंडिया में एवरेज टैक्स रेट क्या होगा? निकलेगा 209,352 डिवाइड कितने देंगे? 12,96,000। ये हमारी टोटल इनकम थी। रेट कितना निकलेगा? 16.154। ये हमारा रेट निकल के आया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंट्री एक्स में जाएंगे। कंट्री एक्स में जाएंगे और कंट्री एक्स का रेट कितना दे रखा है, तो रेट भी लिख लेते हैं। रेट दे रखा है 10%। इनकम क्या है कंट्री एक्स की? 50,000। इसमें निकालेंगे डबली टैक्स इनकम। 50,000 एग्रीकल्चर इनकम प्लस रॉयल्टी इनकम कितनी है? रॉयल्टी इनकम है हमारी 6 लाख माइनस एक्सपेंस 50,000 माइनस 80 क्यूबिक वीक डिडक्शन। ₹2,50,000। डब्ल्यू टैक्स इनकम कितनी निकल के आई? 3 लाख। रिलीफ कितनी हो जाएगी? 3 लाख इंटू 10%, that is rebate relief at lower rate 30,000। अब आते हैं दूसरी कंट्री भाई। टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट है इसमें हमारा 20%। डब्ल्यू टैक्स इनकम क्या है कंट्री वाई की? डब्ल्यू टैक्स इनकम देखें कंट्री वाई की क्या है? कंट्री वाई क्या डिविडेंड इनकम है। डिविडेंड इनकम कितनी है? 1,50,000 प्लस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है? ऊपर जाके देख सकते हैं, निकाला हुआ था 1,61,000। और क्या है? एक लॉस है, लॉस आ रहा है कंट्री वाई का। ये भी हम इसकी इनकम से टैक्स वो लेस कर देंगे 65,000 का। डब्ल्यू टैक्स इनकम कितनी निकल के आई? 1,50,000 प्लस 161,000 माइनस 65,000, 2,46,000। ये है डब्ल्यू टैक्स इनकम। रिलीफ निकालेंगे, रिलीफ एट लोअर रेट। लोअर रेट क्या है हमारा? इंडियन और फॉरेन रेट कितना है? फॉरेन रेट हमारा 20% और इंडियन रेट कितना है हमारा? 16.154%। तो 2,46,000 मल्टीप्लाई 16.154 निकल के आएगा
0.154 39,739 टोटल रिलीफ कितनी होगी? 69,739 कैसे? 30,000 ये हो गई कंट्री एस की प्लस नॉट कंट्री एक्स की, और 39,739 हो गई कंट्री वाई की। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेशन के लिए बता दिया, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपके समझाने के लिए बताया। अभी हम इससे लेस कर देंगे 69,739 209,352 माइनस 69,739 139,613। ये हमारा फाइनल आंसर निकल नेक्स्ट टेक्सटेबल। अब एक बार हम इस आंसर को जाके देख लेते हैं कि हमारा सॉल्यूशन और इसके सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है या मैच करके है। सबसे पहले हम देखेंगे हाउस प्रॉपर्टी इनका मैच है, पीजीपी इनका मैच है, और 2 लाख हमारा अदर सोर्स भी मैच है, ग्रॉस टोटल इनकम मैच है, टोटल इनकम मैच है, डिडक्शन भी सही लेस किया, और हमारा टैक्स भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, और ये रिबेट सारी मैच कर गई। अब इसमें क्वेश्चन में मेन तो ये था कि ओल्ड न्यू से चक्कर में ना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाएंगे कि हम ओल्ड रिजिम में सॉल्व कर रहे हैं न्यू, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ओल्ड रिजिम में कर रहे हैं तब तो एक डिडक्शन वगैरह की रॉयल्टी की, मतलब रॉयल्टी तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन में, तो उसकी ओल्ड रिजिम में है तो मिल जाएगी, न्यू में है तो नहीं मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों को ना कंसीडर करना है, और ये तभी हो पाएगा जब प्रैक्टिस करोगे। अदरवाइज आप सोचोगे कि बस क्वेश्चन देखने के बाद एग्जाम में जाके सॉल्व कर देंगे, तो वहाँ गलतियाँ करने के चांस, और गलती ही करके आओगे, ये श्योर है कि आप गलती करके आओगे। इसलिए प्रैक्टिस जरूर रहो, 1 से 2 क्वेश्चन को हाथ से प्रैक्टिस करके जाओ, जिससे गलतियाँ होने के चांसेस कम हो। और इसके बाद सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे नोट्स वो देने ही देने हैं। 91 के वो कंडीशन होती है, रेजिडेंट होना चाहिए, फॉरेन से इनकम होनी चाहिए, फॉरेन में उनका टैक्सेबल होना चाहिए, टैक्स पेड होना चाहिए, वो इनकम इंडिया में एक्रूराइज नहीं होनी चाहिए, और उस कंट्री के साथ इंडिया का कोई DTAA का एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन आपको लिखनी है, उसके मार्क्स होते हैं एग्जाम में। मतलब वो ऐसे ही नहीं, मज़े के लिए नहीं है कि आप नहीं लिखोगे चल जाएगा, लिखनी ही लिखनी है। क्वेश्चन में ऐसा कोई मेंशन तो नहीं कर रखा होगा कि आपको लिखनी है कि नहीं लिखनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 2। अब 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और फिर ब्रेक के बाद कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं।